हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। कल तो बहुत सारे लोगों का एग्जाम भी होगा। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, आज हमको इस चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। और इसके माध्यम से जितनी भी जानकारियां हमको हो सकती है पृथ्वी के चुंबकत्व के बारे में, उन सारी की सारी जानकारियों को हम लोग क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पृथ्वी क्या करती है, चुंबकीय बल उत्प्रेरित करती है। जैसे जब न्यूटन ने अपने चुंबकत्व सिद्धांत का प्रयोग किया था और कहा कि यह सेब, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, कि यह ऊपर भी तो जा सकता था, नीचे ही क्यों आया। अर्थात पृथ्वी में क्या है, ग्रेविटेशनल पावर जरूर है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जरूर है, ठीक है। तो वह किस तरीके से निकालती है, जैसे डायनेमो प्रभाव, डायनेमो प्रभाव, डायनेमो प्रभाव, ठीक है। जिसके माध्यम से घूर्णन संवहन विद्युत प्रवाहकीय द्रव खगोलीय प्रवाह या खगोलीय समय, द्रव खगोलीय समय, ठीक है। ये सब के सब मिल करके क्या उत्पन्न करते हैं, डायनेमो प्रभाव, या कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखने का कार्य करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखने का कार्य करते हैं किसका, पृथ्वी का। कौन कौन, घूर्णन, संवहन, विद्युत प्रवाहकीय, द्रव और खगोलीय समय, ठीक है। खगोलीय समय, जैसा कि एक डायनमो की पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, बुध से लेकर बाकी जो जोवियन ग्रह, ठीक है। यही सब क्या है, इसके स्रोत है। क्या है, स्रोत है, किसके, चुंबकत्व के स्रोत हैं। कौन, बुध और अन्य सभी जोवियन ग्रह, ठीक है। चुंबक के क्या है, स्रोत है, चुंबक के स्रोत है, ठीक है। तो जैसे क्या है, पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री दोनों तरफ, फिर 66 और 0 अक्षांश या हम कहें 180 या में उत्तर रेखा, जो सीधे क्या करती है, उसको तिरछा थोड़ा सा मतलब बदल देती है हल्का सा, ठीक है। जैसे अभी हम बताएंगे भी उसको। तो यही सब मिल करके जितने भी कारण हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वर्णन, ठीक। जैसे डायनेमो क्रियाविधि द्वारा, डायनेमो क्रियाविधि द्वारा, डायनेमो क्रियाविधि द्वारा
क्रियाविधि द्वारा बाहर के कोर में मौजूद या आंतरिक कोर, सॉरी, क्रियाविधि द्वारा जो आंतरिक कोर है, आंतरिक या बाह्य कोर, बाह्य कोर, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारी क्या है, पूर्ण पृथ्वी, पूर्ण पृथ्वी, ठीक है। यह इसका क्या है, कोर, अर्थात आंतरिक कोर है, और यह इसका मेंटल क्षेत्र है। मेंटल क्या है, ये क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां क्या पाया जाएगा, तरल द्रव, तरल द्रव जो ज्वालामुखी के माध्यम से क्या होता है, निकलता है, ज्वालामुखी के माध्यम से निकलता है, ठीक है। ये इसके क्या है, आंतरिक द्रव। तो जो इसके बाहरी कोर में मौजूद तरल द्रव या लोहा का संचयन करती है, यानी कि ये बाहरी परत के तरल या लोहे का क्या कर रही है, संचयन कौन करती है, पृथ्वी, ठीक है। तो उसी के प्रवाह द्वारा ही यह चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती है। किसके प्रवाह द्वारा, ये जो लौह के कण है इसके कौन, बाहरी कोर पर, इन्हीं के संवहन द्वारा, ठीक है, विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती है, जिससे एक इसका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसका, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब देखिए, जब यहां से यह द्रव गति करेगा तो आंतरिक होकर के या बाहर की तरफ जरूर निकलेगा, अर्थात यहां तक आएगा, फिर यहां से यह निकलेगा। तो यही जो है यह इसके द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करती है, यानी कि चुंबकत्व के द्वितीयक क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक। तो द्रव की जो गति होगी उसके संपर्क में ही तो आएगा, द्रव के गति के संपर्क में आने की वजह से ये क्या करती है, चुंबकत्व के द्वितीय क्षेत्र का निर्माण करके अपने ग्रेविटेशनल पावर को क्या करती है, हमेशा बढ़ाती रहती है, ठीक है। इसके तो दो क्षेत्र जो सबसे मजबूत स्थिति में इसको ला करके खड़ा करते हैं पृथ्वी को, वह है इसका घूर्णन। कौन है, घूर्णन, घूर्णन, ठीक है। और इसी घूर्णन के साथ साथ जो अपने धुरी पर घूमती है, धुरी पर भाई एक जगह निश्चित है, एक जगह निश्चित है नॉर्थ और साउथ पोल में, और यह क्या कर रही है, अपने तरह घूम रही, पूरी तरीके से अराउंड अराउंड चक्कर लगा रही है, ठीक है। घूम रही है या हम कह सकते हैं कि मतलब चक्कर लगा रही है पूरी तरह से, चक्कर लगा रही है। तो इसका ये क्या है, मेंटल क्षेत्र है यह, और यह इसका जो है द्रव संवहन प्रवाह है, द्रव संवहन प्रवाह, द्रव संवहन प्रवाह। और ये इसका जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। तो बताइए, ये यहां से जब संवहन धाराएं चलेंगी, संवहन धाराएं चलेंगी तो ये ऐसे आएंगी, यहां से निकल करके फिर जाएंगी, फिर यहां से आएंगी, फिर यहां से निकल कर कैसे चली जाएंगी, ठीक है। फिर यहां से ये निकलेंगी, तो ये यहां से पूरी तरह से क्या होंगी, बाहर आएंगी और निकल जाएंगी।
कुछ इस कंडीशन में, ऐसे, कुछ इस कंडीशन में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये इसका क्या हो जाएगा, ये बाह्य कोर, बाह्य कोर, ये इसका बाह्य कोर हो जाएगा, क्योंकि संवहन चुंबकीय जो क्षेत्र है वह यहां से चल रहा है, जो द्वितीय क्षेत्र का निर्माण अंदर की तरफ जाकर के करेगा, तो यह इसका बाह्य कोर है। ठीक है, और इसी में क्या है, लोहा। जब घूर्णन कर रही है तो यहां पर बल लगेगा, प्रेशर उत्पन्न होगा ना, उसी के ही माध्यम से यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, अर्थात प्रभावी होगा। प्रभावी होगा। ये समझ आ गया आप लोगों को? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नस प्रभाव, मैग्नस प्रभाव, मैग्नस प्रभाव, ये क्या होता है? मैग्नस प्रभाव क्या होता है? किसी तरल में चक्रण, किसी तरल में चक्रण, जैसे ये तरल है और यहां कैसे क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे तो घूमेगा पूरी तरह से, पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी क्या कर रही है, गति कर रही है, तो यह भी तो उसी के ही साथ घूमेगा, अर्थात ये द्रव क्या करेगा, नाचेगा अच्छे खासे में। भाई कुंडलिनी का सोर्स जो बिजली उत्पन्न करने के लिए बनता है वो इसी तरीके से ऐसे नाच करके ही वो बिजली उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने पावर को जनरेट करता है। तो जो गोले का क्षेत्र है, अर्थात हम कहें कि किसी तरल और उसके चक्रण या गोले, अर्थात गोले में ही घूमता है। ठीक है, तो इसी के प्रभाव को ही, इसी प्रभाव से ही यह मैग्नस प्रभाव संबंधित है। मैग्नस प्रभाव संबंधित है किससे? तरल से, चक्रण से और गोले तथा बेलन, ये भी हम कह सकते हैं, इन सभी से संबंधित कौन है? मैग्नस प्रभाव। ठीक है, पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, उसी को हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। अर्थात ये जो परत है, ये परत है बीच की, ये कड़ी, ये क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड की परत है। इसी परत को मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटोस्फीयर, अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाली परत है उसी को हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है, अर्थात बनता है, ये तो इसके एक शेड्यूल, अगर हम कहें कि ऊपरी परत में कैसे क्या किस तरीके से परिवर्तन हो करके यह निर्माण किया जाता है, वह तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे होता है पृथ्वी में। तो पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा के प्रभाव से होता है। किसके? मौजूद प्लाज्मा के प्रभाव से।
तो ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए इसके आगे हम देखते हैं इसको। यही हम इसको ऐसे ही बता देते हैं, फिगर ऐसे रहने दीजिए। जैसे जो पृथ्वी है हमारी, इसके चारों तरफ, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या है? अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा का जमाव, अंतरिक्ष में मौजूद प्लाज्मा का जमाव। अब यह प्लाज्मा का जमाव वास्तव में होता किसके कारण से है? भाई प्लाज्मा का जमाव तो अंतरिक्ष में हो रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, लेकिन होता कैसे है? यह सूर्य के प्रभाव से होता है, सूर्य के प्रभाव से। सूर्य के प्रभाव से ही प्लाज्मा का जमाव पृथ्वी के चारों तरफ होता है। कहाँ? वो भी अंतरिक्ष में। ठीक है। तो सूर्य से उत्सर्जित प्लाज्मा सौर पवन के रूप में गति करता है, सौर पवन के रूप में गति करता है। कौन? सूर्य से उत्पन्न प्लाज्मा, सूर्य से उत्पन्न प्लाज्मा गति करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम सौर पवन कहते हैं, सौर पवन कहते हैं। क्लियर हो रहा है? सूर्य से उत्पन्न प्लाज्मा गति करता है और उस गति को, उस उत्पन्न प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं? अर्थात उत्पन्न प्लाज्मा को सौर पवन कहते हैं। ठीक है। अब यही प्लाज्मा है जो सूर्य के प्रभाव से है और पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है, अर्थात इस स्थिति में ये हिस्सा पूरा पृथ्वी का प्रभाव से है। इनकी गति जो होती है, इस प्लाज्मा की जो गति होती है, वह 300 से लेकर 15,000 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सॉरी, ये 1500 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 1500 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कहां से? 300 से लेकर के 1500 के बीच इसकी गति होती है। ठीक है। तो यह अपने साथ चुंबकीय क्षेत्र लाता है। क्या लाता है? चुंबकीय क्षेत्र। कौन? यही सौर पवन, यह अपने साथ क्या लेकर के आता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र लाता है। कौन लेके आता है? सौर पवन। ठीक है। सौर पवन। तो यह जो सौर चुंबकीय क्षेत्र है, सौर चुंबकीय क्षेत्र है, इस के अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र, इसी को अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र या IMF कहा जाता है, यानी कि इंटर प्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। इसी किसको? सौर पवन के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। इसी सौर पवन के चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रह चुंबकीय क्षेत्र, या इसी को ही हम कहते हैं IMF, इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड। इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड।
IMF इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के कारण चुंबकीय मंडल का निर्माण होता है। क्या होता है? चुंबकीय मंडल का निर्माण होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसका क्या निर्माण होता है, तो वहां बेटर देन समझ में आएगा। ठीक है, अब यही जो हमारा इंटर हो रहा है यहां पर, इसी को सौर पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर पवन। किसको? जो ये यहां पर इंटर हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो ये क्षेत्र है मुख्यतः बीच वाला भाग, इसके इन दोनों के मध्य का, यहां से यहां के मध्य का, ये बीच का क्षेत्र जो है, बीच का क्षेत्र जो है, यही है चुंबकीय दंताग्र इसे कहा जाता है। क्योंकि ये दांत के आकार में थोड़ा थोड़ा मिलता है, तो इस नाते से इसे चुंबकीय दंताग्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो बीच का पूरा हिस्सा है, ये पूरा, ये एरिया, इसी को मैग्नेटोसीट कहते हैं। मैग्नेटोसीट कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटोसीट। और ये जो ये लेयर है, यानी कि इस दंताग्र के जस्ट ऊपर की जो लेयर है, उसे कहते हैं मैग्नेटोटेल। मैग्नेटोटेल इसे बोलते हैं। और ये जो बीच का गोला है, इसको कहते हैं प्लाज्मा गोला। प्लाज्मा गोला, इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मा गोला। ठीक है, प्लाज्मा गोला। और ये जो बीच का पूर्ण क्षेत्र है, ये पूरा हिस्सा, ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इसको कहते हैं तटस्थ बिंदु। तटस्थ बिंदु। ठीक है, बिंदु, तटस्थ बिंदु। ठीक है, तटस्थ बिंदु। क्लियर हो रहा आप लोगों को?
और ये जो हमारा हिस्सा है इसे कहते हैं बोसाक। बोसाक, इसी को बोसाक कहा जाता है। बोसाक कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो बोसाक है, ये बोसाक, यही जो है जब पृथ्वी का अर्थात सूर्य का सौर पवन जब पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, अर्थात ये कहाँ हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो जब यह चुंबकीय क्षेत्र अर्थात पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र जब सौर पवन से टकराता है, क्या करेगा, यहाँ टकराएगा। तो जब यहाँ टकराता है तो किसका निर्माण होता है, बोसाक का, ठीक है। या हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जब सौर पवन से टकराता है तब बोसाक का निर्माण होता है। बोसाक का निर्माण होता है। मैग्नेटोपॉज, मैग्नेटोपॉज, मैग्नेटोपॉज वह है पॉज या पाज, ये भी लिख सकते हैं, मैग्नेटोपॉज, ठीक है। यह मैग्नेटोपॉज पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन के बीच की सीमा है। सौर पवन के बीच की सीमा, ये सौर पवन के बीच की सीमा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटोसिएट, जिसको हम मैग्नेटोटेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और मैग्नेटोपॉज अर्थात कौन, मैग्नेटोसीट, इनके बीच की सीमा अर्थात इनके और इनके बीच की सीमा को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटोसिएथ। इसको मैग्नेटोसिएट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटोस्फीयर या प्लाज्मोस्फीयर, प्लाज्मोस्फीयर, प्लाज्मोस्फीयर या चुंबकीय मंडल के अंदर का जो क्षेत्र आयन मंडल से प्रवाहित होकर प्लाज्मा को अवशोषित करता है। प्लाज्मा को अवशोषित करता है, ठीक है ना, प्लाज्मा बोला, ये क्या करता है, आने वाले सौर पवन को अवशोषित करता है। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, ये प्लाज्मा का अवशोषण करने वाला या प्लाज्मा गोला, इसी को ही कहते हैं, ठीक है। तो आयन मंडल से प्रवाहित होकर आने वाले सौर पवन को यह क्या करता है, प्लाज्मा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है। 1971 में आईआईजी यानी कि भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान का निर्माण किया गया, ठीक है। यह महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, मुंबई में स्थित है, ठीक है, मुंबई में स्थित है। इसे सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र के लिए ही नहीं,
अर्थात IIG का जो संस्थान है ये खाली चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ एक के लिए नहीं है। इसमें जैसे सॉलिड अर्थ, जियो फिजिक्स, मैग्नेटोस्फीयर, स्पेस, एटमॉस्फेरिक साइंसेज और बुनियादी अनुसंधानों का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से फिगर के माध्यम से। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब हम चुंबकीय ध्रुव को देख लेते हैं। चुंबकीय ध्रुव, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? भौगोलिक भूमध्य रेखा। भौगोलिक भूमध्य, भौगोलिक भूमध्य। ठीक है, अब इसी के ठीक ऐसे सीधा, क्योंकि 23.5 अंश पृथ्वी हमारी झुकी है, इसको हम कहते हैं चुंबकीय भूमध्य रेखा। चुंबकीय भूमध्य रेखा। ठीक है, चुंबकीय भूमध्य रेखा। अब जैसे ये हमारा क्या है? साउथ पोल, और ये हमारा नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो हमारा तो ये जो हमारा है यह भौगोलिक नॉर्थ है। भौगोलिक नॉर्थ, और यह हमारा क्या है? भौगोलिक साउथ। भौगोलिक साउथ। ठीक है, तो अब देखिए यहां से नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करेंगी? रेखाएं चलन करेंगी, अर्थात जाएंगी कुछ इस तरह से, ऐसे। कुछ इस तरह से, ऐसे। कुछ यहां से आती हुई दिखेंगी और कुछ यहां से जाती हुई दिखेंगी। ठीक है, इस तरह से, ऐसे। यहां से चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है और साउथ में जाकर के क्या हो रहा है? समाहित हो जा रहा है। ठीक है, तो ये फिगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव अर्थात एक कौन? साउथ और दूसरा नॉर्थ। ठीक है, तो जो चुंबकीय ध्रुव नति के ऊर्ध्वाधर झुकाव को प्रदर्शित करता है, ऊर्ध्वाधर झुकाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, कौन?
चुंबकीय ध्रुव ऊर्ध्वाधर नति के झुकाव को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? चुंबकीय ध्रुव। किसको? ऊर्ध्वाधर चुंबकीय ध्रुवनति, चुंबकीय ध्रुवनति, इसी के झुकाव को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। किसके? चुंबकीय नति को। कौन? चुंबकीय ध्रुव। ठीक है। तो चुंबकीय गति क्षैतिज समतल को प्रदर्शित एवं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। ठीक है, दिशा में बनाने वाला कोण है। जैसे हम कह सकते हैं कि चुंबकीय नति यह चुंबकीय नति, चुंबकीय नति ये क्या है? ये क्षैतिज समतल एवं पृथ्वी के क्षैतिज समतल नति के, क्षैतिज समतल नति के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बनाने वाला कोण है। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उसको बनाने वाला कौन है? कोण है। कौन? चुंबकीय नति। ठीक है, तो क्लियर हुआ आप लोगों को? पृथ्वी के एक बड़े चुंबक की गति का कार्य करती है। ध्रुवों पर चुंबकीय प्रभाव ज्यादा होता है। यानी कि कहाँ? नॉर्थ और साउथ पोल पर यहाँ चुंबकीय प्रभाव कैसा होगा? काफी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ध्रुवों पर धारा प्रवाहित होती रहती है। क्या होती रहती है? धारा प्रवाहित होती रहती है। जैसे नॉर्थ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है? साउथ पर, तो धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। इस वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो ये कोण है यह नमन कोण यह कितने का डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितना है? 90 डिग्री का। और जो यह भूमध्य रेखा का कोण है अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र की, यह कितना है? 0 अंश अर्थात 0 डिग्री। ठीक है। पृथ्वी के मुख्य रूप से 3 चुंबकीय तत्व हैं। 3 चुंबकीय तत्व हैं। पहला है चुंबकीय द्विकपात। चुंबकीय द्विकपात। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और तीसरा है चुंबकीय झुकाव का क्षेत्र। चुंबकीय झुकाव का क्षेत्र। चुंबकीय झुकाव का क्षेत्र। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? तो ये आप सभी के समझ आएगा पूरी तरह से। तो इसको हम मिटाते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं। ठीक है।
चुंबकीय उत्क्रमण, इसको हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। चुंबकीय उत्क्रमण ये क्या होता है? जैसे क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें बदलाव होते रहते हैं, लेकिन वो बदलाव कब होते हैं इसका एक अनुमानित समय या पैमाना होता है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो गणना करने वाले या हम कहें इसके जो संस्थान हैं वह इसकी गणना करते हैं। ठीक है, तो पूरा चुंबकत्व के अनुसार, पूरा चुंबकत्व के अनुसार 20 मिलियन वर्ष, कितना? 20 मिलियन वर्ष में चुंबकीय उत्तर एवं दक्षिण यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों में प्रति 2 लाख से 3 लाख समय के अंतराल कितने? 2 लाख से 3 लाख समय के अंतराल इनकी स्थितियां आपस में बदल जाती हैं। क्या होती है? इनकी स्थितियां आपस में बदल जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल हम लोग पढ़ेंगे और कल हम लोग नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो आप सभी लोग हमारे वीडियो से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू।